वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वाक्षी के माध्यम से जो आपके पास मिट्टी के बर्तन पहुंचते हैं वो अच्छे तो हैं लेकिन थोड़े महंगे क्यों हैं, और मार्केट से जो बर्तन मिलते हैं उनमें क्या कमी है जिसके कारण हम मार्केट वाले बर्तन आपको जो मिट्टी के बर्तन है उसको रेकमेंड नहीं कर पाते। विस्तार से समझिएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस 3-4 साल का हुआ है उसको आपके साथ साझा करते हुए एक न्यूट्रल फीडबैक आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहला ये समझिए कि वाक्षी का पिछले 3-4 साल से जो टाइप है वो राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट, राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट जो गुड़गांव में उनके साथ में है। इन्हीं को क्यों चुना गया? केवल पूरे भारतवर्ष में यही एक कुम्हार क्यों है? क्या दूसरे कुम्हारों को वाक्षी एनालाइज नहीं कर पाई है या वो हमारे पैनल पे नहीं आ पाए? उसके रीज़न को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अभी तक जो है हम 3 कुम्हारों के पास में जा चुके हैं जिनसे हमारी उम्मीद थी कि ये आपको अच्छी मिट्टी के बर्तन बना कर देंगे। वाक्षी पे एक पैरामीटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम करता है, जिस चीज़ के हम स्रोत को चेक नहीं कर पाते, जिस चीज़ को हम ये नहीं जान पाते ये कैसे बन रहा है, वो वाक्षी से आप तक पहुँचाया ही नहीं जाता। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कोई चीज़ जो हम तक आप पहुँचा रहे हैं वो बन कैसे रही है। तो सबसे पहला जो हमने शूट किया था और सबसे पहले जो हमने विज़िट किया था वो राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट पे किया। आप 1 घंटे की हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें किस तरह की मिट्टी है, कहाँ से आती है, भट्टी उनकी कैसी है, कौन उनको बनाता है, चक्का उनका कैसा है, डाई से अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, सारी चीज़ों को हमने उस वीडियो में कवर किया। इसके साथ साथ हमने ये चेक किया कि इंटीग्रिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्य जो है वो अपने बर्तनों के दे रहा हो, लूटने की कोशिश कर रहा हो, गलत तरीके से काम कर रहा हो। ऐसे चांसेस राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट में हमें नहीं मिले। हमें ये समझना होगा, देखो 100 में से 100% परफेक्ट कोई व्यक्ति हो जाए ये तो मुश्किल है, लेकिन हमें 100 में से 80-85% की सिक्योरिटी राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट में महसूस हुई। इसलिए आज से 4-5 साल पहले हमने राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट के बर्तन आपको प्रमोट करने शुरू करे। इसके बाद में एक और प्रोजेक्ट के अंदर गए, नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उनसे अब हमारा टाई अप नहीं है। वहाँ जाके हमारे पास में जैसे ही हमने टाई अप करने की कोशिश की तो बातें तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन बाद में हमारी रिपोर्ट आने लगी हमारे पास कि कई कस्टमर्स का पैसा जो है वो फंस गया है, कई कस्टमर्स ने उन्हें पेमेंट करी है लेकिन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हमने जब उनसे बर्तन मंगवाए तो कहा कुछ गया और भेजा कुछ गया, तो ऐसे लोगों को हम अपने पैनल पे नहीं रख सकते। तो उसके आगे हमें लिखना पड़ा कि बैंड क्ले वेसल्स हैं, इनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर बनी है लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ डिसकंटिन्यू हो गया। तीसरा, भी हाल ही में हमने बहुत अच्छे एक प्रोजेक्ट को विजिट किया है जो नीरज जी है झज्जर में। आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे तो ही इज़ एन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर। वो अब देखिए, राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट तो ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, उनको काम करते हुए पिछले पिताजी ने किया, आज बच्चे कर रहे हैं, तो 15-20 साल में बहुत एस्टेब्लिश हो गए हैं। नीरज जी ने काम पिछले 3-4 साल में शुरू किया है। अब उस समय पे उनकी, इस समय पे जब मैं उनको विजिट करके आया हूँ, मंशा बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसी बिज़नेस को जब तक 4-5 साल चलते हुए नहीं हो जाते हैं तब तक हम ये चेक नहीं कर पाते हैं कि वो जिस मूल्य पे, क्योंकि नीरज जी बहुत कम मूल्य पे बर्तन आपको देना चाहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूल्य सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा वो 3-4 साल बाद ही पता चलता है। तो मूलतः हमें अभी तक अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में ये पता चला, मार्केट में ये जो मटका जैसे आप देख रहे हो 10 लीटर का या 15 लीटर का होगा, ये मुश्किल से पड़ता है मार्केट में 300 या 400 रुपये का। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट से जब हम ये बर्तन लेकर आते हैं पड़ जाता है तकरीबन 1600-1700 रुपये का। अब मन में हमेशा सवाल आता है, सर मिट्टी का ही तो मटका है, जब मार्केट में 300-400 है, चलो ऑर्गेनिक में आगे 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1600-1700 कैसे हो रहा है? ये आपका मूल प्रश्न होता है जिसके लिए हमें भी चिंता रहती है कि हम इसके जवाब के लिए कैसे, हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझें। तो मैं आपको कुछ मेजर अंतर बता रहा हूँ जिसके कारण आप शायद समझ पाएंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो महंगा क्यों जा रहा है। 300-400 का ये मटका है। अब इस मटके के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ऐसा कोई मटका आप दिल्ली एनसीआर के आसपास से लेकर आएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे देखिए अलग अलग वो फंडामेंटल रहेगा, उसका भी बताऊंगा। दिल्ली एनसीआर के पास से मैं ये मटका लेकर आया, तकरीबन 10 लीटर का मटका जो है वो 300-350 का पड़ता है, 20 लीटर का मटका है तकरीबन 500 रुपये के आसपास पड़ता है। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट में 10 लीटर का मटका 1600 रुपये के आसपास में है और 20 लीटर का 2000 के आसपास में है, तकरीबन 4 गुना रेट आप मानिए। 20 लीटर के मटके का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो मार्केट से मटका आ रहा है इसके अंदर जो सबसे बड़ी हमें समस्या लग रही है वो ये, मिट्टी तो कम है। एक तो मिट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी की है नहीं, वो देखने से ही पता चल रही है। अभी मैं, क्योंकि मेरे पास में 20 लीटर का मटका जो है वो भरा हुआ है, नहीं तो मैं उसको आपके सामने रखता, उसको 1.5 साल हो चुका है। उसकी फिनिशिंग देख के आप पता लगा लेंगे कि इसकी फिनिशिंग और उसकी फिनिशिंग में मिट्टी का कितना अंतर है। एक तो इसकी मिट्टी अच्छी नहीं है, दूसरी बात जो मिट्टी है वो मिट्टी ही बहुत कम है इस मटके में, इसके अंदर रेत ज़्यादा है।
अब इस लॉजिक को समझिए, जब भी कोई मटका बनता है तो पुराने कुम्हार मिट्टी और रेत को बहुत अच्छी प्रोपोर्शन में मिश्रित करते थे, आपस में मिक्स करते थे। दोनों का पर्पस क्या होता था? मिट्टी इसको ताकत देती थी, स्ट्रेंथ देती थी। इसके अंदर जो मिनरल विटामिन्स जाएंगे, जो इसके अंदर पोषक तत्व जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? मिट्टी से जाएंगे। रेत से इतने नहीं जाने वाले, थोड़े बहुत रेत से मिलेंगे लेकिन मिट्टी से ज़्यादा मिलते हैं। तो मिट्टी इस मटके के अंदर क्या मदद करेगी? स्ट्रेंथन करने में मदद करेगी, इसके मिनरल विटामिन्स जो हैं वो देने के अंदर मदद करेगी। रेत का क्या रोल रहता है? रेत का रोल रहता है इसको ठंडक देने का। जो मिट्टी का मटका होता है उसमें ठंडक ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसमें रेत की मात्रा बढ़ा दी जाए। अब जो बाज़ार से आप मटका लेकर आए हो उसमें सोच कर देखिए आपका फोकस क्या है। आपका सिर्फ एक ही फोकस रहता है, मैं मटका लेकर आऊँ, मेरा पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए, इसीलिए लेकर आते हो। क्या कभी आपने बाज़ार से मटका खरीदते वक्त ये सोचा मैं इस मटके के पानी को पीऊँगा मुझे मिनरल विटामिन्स मिले, ये जो एक अच्छी मिट्टी का बना हुआ हो, साफ़ मिट्टी का बना हुआ हो? ऐसा हमारा फोकस में नहीं जाता, क्योंकि जो बाज़ार वाला व्यक्ति है वो जानता है आपको एक ही चीज़ चाहिए। आप मटका अगर लेंगे और उसमें पानी अगर ठंडा ठंडा आ गया तो आप कहेंगे भैया ये कुम्हार तो बहुत बढ़िया है। वो ये चीज़ जानता है और वो वही चीज़ दे रहा है। तो मिट्टी इसके अंदर मेरी उम्मीद है 25 से 30% और 70 से 75% तक हो सकता है रेत है। ये बात पक्की है कि रेत मिट्टी से ज़्यादा है। तो ये रेत जो है इसके अंदर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण दो दिक्कत आती हैं। पानी तो ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, एक तो ये कमज़ोर हो गया। तो ये राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट का जो बर्तन है वो अगर 2 साल चलता है तो ये चलता है मात्र 3 से 4 महीने, 5 महीने, रेत ज़्यादा होने की वजह से। दूसरी इसके साथ में समस्या जो आई, रेत ज़्यादा होने की वजह से मिनरल विटामिन जो हम आपको देना चाहते हैं, पानी से पोषक तत्व देना चाहते हैं, वो कम हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ आप जो डिफरेंस फिनिशिंग का देख रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। ये 3 समस्या आई रेत ज़्यादा होने की वजह से। अब इस वजह से कॉस्टिंग का अंतर आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये का अगर मार्केट में है और राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट क्या करता है, वो रेत को यूज़ ही ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि उनका पुराना काम टेराकोटा का है, प्योर मिट्टी से बनाने वाले बर्तनों का है। वो अपने यहाँ मिट्टी के बर्तनों में रेत को ज़्यादा डालते नहीं। और ये अभी तक मतलब हम कुछ और कुम्हारों से मिलेंगे तो शायद और ज़्यादा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू खिले कि भाई कितना रेत डलना चाहिए, कितना मिट्टी डलना चाहिए, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं है इन चीज़ों की बात। तो जो राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट बनते हैं वो प्योर मिट्टी के बनते हैं। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट कहाँ बैठा है? गुड़गांव में। मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं? राजस्थान में, क्योंकि आसपास की मिट्टी गंदी है। इनके लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इनको लक्ष्य एक ही है कि पानी ठंडा देना है बस आपको। आप समझ रहे हो? और कोई लक्ष्य नहीं। रेट कम होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट के पास में जो है वो एक आपका जो एक ब्लॉक लग गया। ब्लॉक ये लग गया कि उसको केवल मिट्टी के साथ में बनाने हैं बर्तन। दूसरी बात, आप अगर कोई पैसा खर्च करके इतनी दूर से बर्तन मंगवा रहे हैं तो थोड़ा ड्यूरेबल भी हो, थोड़ा चल भी जाए अच्छा, और तीसरी बात आपके पैसे भी वसूल हो जाएं। तो इस वजह से एक मेजर डिफरेंस जो है आपको दोनों के अंदर देखने के अंदर मिल गया। लेकिन मैंने आपको बताया मार्केट वाले में और इन वाले में क्या अंतर है। अब उसके बाद दूसरा अंतर जो आता है वो आता है रॉ मटेरियल में। जैसा मैंने बताया इसके अंदर क्या है, मिट्टी कहीं की भी चलेगी, क्योंकि इनका फोकस प्योरिटी के ऊपर रहना ज़रूरी नहीं है, आपको इतनी जल्दी पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, मिट्टी का बर्तन पकाया किस में जाएगा? भट्टी में। बाज़ार के अंदर जितने भी बर्तन भट्टी में पक रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं वो आग किस सोर्स से जलाई गई। आपका उसमें कचरा भी हो सकता है, कूड़ा भी हो सकता है, आपने डालते गए प्लास्टिक सब, आपको आग चाहिए उसमें, आप पकाते रहो भट्टी के अंदर और निकालते रहो बर्तन। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट ऐसा कर नहीं सकता, उसको अपनी लकड़ी डालनी पड़ेगी, देसी गाय के गोबर के उपले डालने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकता कि कचरे उठाएगा और डालेगा, उसे भट्टी में आग लगाएगा और बर्तन निकाल देगा। इससे डिफरेंस आ जाता है, इससे काफ़ी कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, पकाया कितना गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए ये तो हम मटके की बात कर रहे हैं, मटकों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा पकाया जाता नहीं, क्योंकि मटकों के अंदर क्या है, छिद्र को खुला रखना होता है। पकाने के कॉन्सेप्ट को समझिए, मिट्टी के बर्तन को जितना ज़्यादा पका देंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे, उतना उसके जो छिद्र हैं, पोर्स हैं, वो बंद होते जाएंगे और मजबूती बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो जो मटके हैं इनको बहुत ज़्यादा कभी पकाया नहीं जाता, चाहे ये मार्केट वाले हों, चाहे बाहर वाले, चाहे राजेंद्र वाले हों, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो छिद्र बंद हो जाएंगे। छिद्र बंद हो जाएंगे तो पानी ठंडा होगा कैसे? पानी ठंडा होता कैसे मटके में? ये पानी इवेपोरेट होता है और वो पानी को ठंडा करता है, ये एक साइंस है इसके पीछे। अब मैं छिद्री बंद कर दूंगा इसके पका के, तो ठंडा कैसे होगा? तो मिट्टी के बर्तनों में, खासकर जैसे मटकों में, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप दही हांडी की बात करो, जो छोटी दही हांडी होती है, राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट को 10 दही हांडी निकालने के लिए 50 से 60 दही हांडी तुड़वानी पड़ती हैं, तब जाके वो 10 दही हांडी निकलती हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी की दही हांडी में मजबूती तब तक आएगी नहीं जब तक वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं पकेगी। तो जब भट्टी लगाई जाती है ना, उसमें सबसे नीचे दही हांडी लगाई जाती है, फिर ऊपर दूसरे बर्तन, हांडी लग गई, कोई दूसरे लग गई।
दही हांडी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होना, अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब आप अपने घर में दही को डालेंगे तो वो दही एसिडिक नेचर की होती है, वो बर्तन को बीच में से काट देगी। बाज़ार से आप लेकर आए, बाज़ार के अंदर वो जो दही हांडी है उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, मिट्टी के साथ में पत्थर का चूरा डाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं, राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट मिट्टी के साथ में पत्थर का चूरा डाल नहीं सकता। तो क्या होगा कि जो मार्केट से हम लेकर आए हैं उसमें मिट्टी के साथ में अगर पत्थर का चूरा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनसे आप बर्तन निकाल सकते हैं, आपके कंकर हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सारी चीज़ों को वो ग्राइंड करके एक सॉलिड मटेरियल बना सकती है। वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, शरीर के लिए अच्छी है मिट्टी। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट को केवल मिट्टी के साथ में बर्तन बनाना है। अगर वो उसको मजबूती देनी है तो उसको ज़्यादा भट्टी में पकाना पड़ेगा। पकाएगा तो 50 बर्तन टूटेंगे, 10 केवल कामयाब रहेंगे। बाहर मार्केट के अंदर बड़ी मशीन्स हैं, उसमें मिट्टी के साथ में अगर पत्थर का चूरा भी मिक्स कर दिया जाए तो उसकी मजबूती पकड़ लेगी। उनके यहाँ तो 50 बर्तन नहीं टूट रहे, इसके यहाँ 50 बर्तन टूट रहे हैं तो 10 हांडी आ रही है। इस वजह से कॉस्टिंग बढ़ती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिनके बारे में कई बार हमें नहीं पता होता या इनके बारे में रिसर्च की और आवश्यकता है। अभी तो केवल राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट है जो इसके अंदर काम कर रहा है, कोई 2-4 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इसमें एंटर कर रहे हैं। जब तक हमारे पढ़े लिखे बच्चे इस जगह पे इन चीज़ों के अंदर नहीं कूदेंगे और इनके सही सॉल्यूशंस नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक इन कॉस्टिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जैसा मैंने बताया, प्रोसेसिंग में फ़र्क है। मार्केट के अंदर आप चले जाइए, खुर्जा चले जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा बनते हैं, वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आया, सारी की सारी मिट्टी, कंकर, पत्थर सब एक साथ डलेगा, अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। पाउडर होने के बाद में तुरंत मिट्टी के बर्तन बनते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। पेंट लग रहा है, केमिकल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उनका एक फोकस है मिट्टी का बर्तन सुंदर होना चाहिए, पानी ठंडा करना चाहिए, दैट्स ऑल। इस तरीके से राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट या वाक्षी काम नहीं कर सकती। हमें देखना है कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, उसको लेकर आना है। तो 3 तरीके से निकलते हैं, मशीनों से निकलते हैं मिट्टी के बर्तन, डाइज होती हैं, जैसे एक खांचा बन गया, इसमें मैंने मिट्टी डाली, वापस उल्टा दिया और ये मेरा बर्तन तैयार हो गया। तीसरा होता है हाथ के चक्के पे ऊपर बर्तन बनना। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट के बर्तन 2 तरीके से बनते हैं, मशीनें तो लगी नहीं हुई, या तो वो डाई के अंदर डालेंगे और बर्तन को बनाएंगे जो इस तरह बन सकते हैं, या हाथ के चक्के के ऊपर बनाएंगे। इन दोनों को बनाने के लिए लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा है, इन दोनों को लगाने के लिए समय ज़्यादा लगता है, इसकी कॉस्टिंग में एंटर हो जाता है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब हम नीरज जी के पास भी गए, बहुत 4 साल के बाद में एक अच्छा कुम्हार मिला जिसकी अच्छी नीयत है। वाक्षी से जो भी चीज़ आपके पास भिजवाई जाती है, सबसे पहले हम कुम्हार की नीयत को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि महंगा तो सोना भी होता है, लेकिन सोना खरीदने वाला कभी दुखी थोड़ी होता है। उसको ये पता है ना, सोने का मूल्य मुझसे 40,000 लिया जा रहा है, लेकिन 40,000 की चीज़ भी तो दी जा रही है। तो वाक्षी ये नहीं सोचती आपको सस्ती चीज़ें मिले, वाक्षी ये चीज़ देखती है कि अगर 2,000 रुपये मटके के लिए जा रहे हैं तो वो जायज़ लिए जा रहे हैं कि गलत लिए जा रहे हैं। तो अभी तक राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट हमारे पास हुआ था। अब नीरज जी के पास भी हम पिछले 6 महीने पहले विजिट करके आए। हमें तो अनुभव इन्हीं से मिलेगा। हमारी दी गई जानकारी हल्की फुल्की कमज़ोर भी हो सकती है, मैं ये भी बताऊँ आपको, क्योंकि हम भगवान थोड़ी हैं। हम इन्हीं के पास जाते हैं, इनसे कुछ सीखते हैं। हो सकता है उनकी कुछ कमी रहे, हमारी रहे, ये अनुभव के आधार पर धीरे धीरे करेक्ट होती जाएगी। तो प्रयत्न सही दिशा में करने चाहिए। ये वीडियो मैं आपको बना भी इसीलिए रहा हूँ, कभी आप किसी कुम्हार के पास बैठे तो इनमें से कुछ कुछ अंश को क्लियर करते रहें। ये सारी पुरानी साइंस थी हमारी जो हम खो चुके हैं, इनको वापस लेकर आएंगे ना तो धीरे धीरे वो अनुभव करेंगे, तब चीज़ें करेक्ट होंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं कांसे के, पीतल के जिन बर्तनों पे काम कर रहा हूँ, हर बार जिससे विजिट करता हूँ नई चीज़ पता चलती है। अच्छा, इस तरीके से शीशा ऐड होता है, इस तरीके से लेड आता है, इस तरीके से मिलावट होती है, रोकेंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दी है, ऐसा मेरा अनुभव है। इन चीज़ों को करेक्ट हम सब लोग मिलके जब करेंगे, नए नए कुम्हारों से मिलेंगे तो और ज़्यादा नॉलेज आएगी, इसका ध्यान रखना है। अब आखिरी में आते हैं। अब जब मैं नीरज जी के पास गया जज्जर में, व्यक्ति बहुत अच्छे, पैरामीटर बहुत अच्छा बनाया, मन के अंदर इच्छा है मैं कम से कम रेट में अच्छे बर्तन दूं, लेकिन लेबर नहीं मिल पा रही, काम नहीं अभी हो पा रहा है, जिस स्पीड पे काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। ये एक नॉर्मल बिजनेस की बहुत बड़ी समस्याएं रहती है। इसीलिए बहुत सारे कुम्हार हैं जो अच्छा करना तो चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। आपके मन में भी कई बार इच्छा होगा, हमारे हाउसवाइफ हैं या बच्चे हैं, स्टार्टअप कर लें, तेज़ी से बढ़ लें। मन में केवल इच्छा होना एक बात होती है, उसको बिजनेस के अंदर लेकर आना, लोगों की मदद उससे कर पाना, ये दूसरी इच्छा होती है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इस जगह पे फेल होते हैं। तो नीरज जी अभी जो दही हांडी राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट 900 या 1000 रुपये की दे रहा है, नीरज जी का लक्ष्य है कि हम इसे 300-400 में दे सकते हैं। अब लक्ष्य है, कामयाब होने के अंदर कम से कम 3-4 साल, 2 साल 3 साल जब बनाएंगे, उसको बेचेंगे, आप तक जब पहुंचेगी, प्रॉफिटेबिलिटी 2 पैसे बचेंगे, तभी तो ये निर्णय होगा कि 300-400 में दी जा सकती है कि नहीं। केवल ये सुनने पे कि कोई कुम्हार 300-400 में देना चाहता है, हम ये नहीं मान सकते कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 300-400 है। राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट इस वक्त पूरे देश के अंदर ये मिट्टी का मटका अगर आप मंगवाते हो तो आपके घर तक पहुंचा सकता है सुरक्षित।
बहुत कम कुम्हार हैं जो मिट्टी को सुरक्षित आपके घर तक कोरियर से पहुंचा सके। तो वो एक स्टेबल बिजनेस है और हमें पता है कि उस स्टेबल बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसे वो नहीं बचा पा रहा। वो भी हम विजिट करते रहते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि कोई पैसा है किस तरह हो रहा है, हमें भी पता चलता है ना 1 साल 2 साल में कोई व्यक्ति कितना पैसा कमा चुका है क्या है। तो सेविंग ज़्यादा नहीं हो रही। तो हो सकता है राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट के ऑपरेशनल में, एफिशिएंसी में हल्की फुल्की कमी हो, लेकिन वो धोखा देकर गलत काम करना चाह रहा है, ऐसा हमें नहीं लगता। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन अगर आप मंगवाना चाहते हैं अभी, आप राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी उम्मीद हमें नीरज जी जो झज्जर के अंदर है उनसे हमें उम्मीद है। हम ईश्वर से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसे ऐसे कुम्हार आगे आके बढ़ें। जब ऐसे कुम्हार आएंगे तभी आपको वो मिट्टी के एग्जैक्ट बर्तन मिल पाएंगे जो वाक्षी आपको देना चाहती है या जो आपके घर में होने चाहिए। और ये दुर्भाग्य है इस वक्त हमारे देश का कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, ऊपर फ्लाइट के अंदर ट्रे पकड़ के एयर होस्टेस बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब अपने देश के विज्ञान को धरातल पे उतर के करने की बात आती है तो इनको नहीं करने को तैयार होते। 3-4 साल में सिस्टम बना है स्टार्टअप का, अब पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे भी दूध की डेयरी लगा रहे हैं और दूध का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाइए भैया हमें सोफिस्टिकेशन, आडंबर नहीं चाहिए। ये कर लिया यूरोप वालों ने, तुम देसी चीज़ पे काम करो, देसी तरीके से काम करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसको कितने अच्छे तरीके से किया गया, लोगों को कितनी उससे अच्छी मदद दी गई, ये मैटर करता है। जिस वक्त हमारे बच्चे इस एक विज्ञान को, इस भारतीय संस्कृति की इस परंपरा को समझने में कामयाब होंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमें उम्मीद है मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए मैं एक आपको ज़रूर सलाह दूंगा, आप अलग अलग राज्यों के अंदर हैं तो ये तो मैंने आपको देखो दिल्ली एनसीआर का मेरे हाथ में था तो मैं थोड़ा एनालिसिस कर पाया। हो सकता है ये थ्योरी बिहार वालों पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि बिहार के पास में आप सोचिए मिट्टी बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे कोई गरीब कुम्हार हो सकता है जो झोपड़ी में रहता है। अब उसको कितना कमाना है, उसको तो बेचारा राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट को अपनी जीविका चलाने के लिए महीने के 30-40 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। वो कुम्हार जो है बिहार के अंदर जो बैठा है वो कह रहा है जी मेरे को तो 2,000 रुपये बच जाए, मैं तो महीना चला लूँगा। वो क्या करेगा, वहीं की प्योर मिट्टी ले लेगा, पास की गंगा का क्षेत्र है, हम बाढ़ आती है कुछ आता है तो मिट्टी फर्टाइल हो गई, उससे उसने मटका बना दिया, मटका बना के 100 रुपये का मुझे बना, 300 रुपये का आपको पे दिया। वो 300 रुपये के मटके और ये मार्केट के 300 रुपये के मटके में फ़र्क होगा। हो सकता है वहाँ पे राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट का मटका आपके लिए ज़्यादा उपयोगी ना हो। अब इसका निर्णय कैसे होगा, इसका निर्णय ऐसे होगा, हर गर्मी में एक मटका राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट से मंगवाओ, एक बाज़ार से लेकर आओ। जब आप उसको 1-2 साल उपयोग कर लोगे ना तो वो अपनी चीज़ खुद बता कर जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एहसास कराएगा नहीं यार इसमें पैसे वसूल नहीं हुए, इसमें हुए हैं। तो केवल मेरी कई बात पे नहीं जाना, अनुभव करना है घर के अंदर और देखना है ठीक है जी ये चीज़ बताई गई थी थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे लिए ये एप्लीकेबल ज़्यादा है। ये क्षेत्र भी वेरी करेगा मिट्टी के बर्तनों का कॉन्सेप्ट। तो हम अनुभव कर रहे हैं, आप भी करिए। ये वाला मटका हमने अपनी दुकान के बाहर लगाया हुआ है, जितने पथिक जन हैं जो जाते हैं, क्योंकि बाहर हम राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट के बर्तन लगाएंगे तो मिट्टी के मटके महंगे होते हैं, टूट जाए हो जाए तो नुकसान बहुत होगा। तो ये वाला हमने बाहर जितने बंधु जाते हैं उनको पानी के लिए रखा हुआ है, अंदर हमने स्टोर में राजेंद्र हैंडीक्राफ्ट का लगा हुआ है। 2 मटकों को साथ में देखा तो कुछ एनालिसिस की रिपोर्ट आई जो मैं आपके साथ साझा करी। आप अपने घर में करोगे तो और अच्छा लगेगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।